नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। तो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स तैयार करने का काम हम सभी यहां पर करते हैं और इसी क्रम में आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं दिनांक 29 अप्रैल 2023 के जो करंट अफेयर्स है उन पर। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के अंतर्गत जो अनुदान राशि दी जाती है उसको बढ़ाकर के अब कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों, बजट 2023-24 में सरकार ने घोषणा की थी कि जो पूर्ववर्ती योजना में 18,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है वो अब बढ़ा करके 25,000 रुपए दी जाएगी। तो अब यहां पर जो कोई सामूहिक विवाह होगा उसमें प्रति जोड़े के हिसाब से 25,000 रुपए अनुदान मिलने वाला है। हालांकि पूरी राशि वधु को नहीं मिलेगी, बल्कि इसका एक हिस्सा मतलब कि कुल मिलाकर के 21,000 रुपए नई वधु के नाम से फिक्स डिपॉजिट होंगे और 4,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजक संस्था को दिए जाएंगे। तो प्रत्येक जोड़े के हिसाब से सामूहिक विवाह संस्थान को भी 4,000 मिलेंगे। और यदि सामूहिक विवाह आयोजन में सभी जो जातियां हैं उनके सभी परिवारों को लेकर के यदि आप कम से कम 25 जोड़ों का विवाह करवाते हैं तो ऐसे में सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन करने पर 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी यहां पर दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का नया पहलू है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद होने वाले जितने भी विवाह हैं उनमें लागू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। मन की बात प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ समय में विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की जाती है और इसका 100वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। तो राजस्थान के एक किले में इसी अवसर पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी आयोजन किया जा रहा है। दरअसल देश भर के 13 ऐसे स्थानों पर यह आयोजन हो रहा है और राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ किला है जो कि वैश्विक धरोहर भी है, वहां पर जो है ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो आयोजित किया जाएगा मन के कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऑल इंडिया रेडियो पर प्रकाशित होने वाले 30 अप्रैल के संस्करण में 13 प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो और एनजीएमए के द्वारा जनशक्ति कला प्रदर्शनी और अमर चित्र कथा कॉमिक्स, ये 3 चीजें जारी की जाएगी। इनमें से राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला भी शामिल है। मन की बात कार्यक्रम की बात करें तो इसका पहला संस्करण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। हाल ही में किस एक गोडावण प्रजनन केंद्र पर कैप्टिव ब्रीड के 2 चूजों ने जन्म लिया है। तो दोस्तों, सम जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहां पर स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र पर कैप्टिव मोड में अर्थात प्रजनन केंद्र के अंदर रखे गए जो चूजे हैं, अंडे जो हैं, उनको सेक करके, प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से सेक करके और उनसे बच्चों को पैदा करने में सफलता मिली है। ये एक बहुत बड़ा सफलता है क्योंकि दोस्तों गोडावण जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, उस पर काफी संकट देखने को मिला है। तो इसीलिए 2016 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसको गोडावण संरक्षण कार्यक्रम के रूप में इसको रखा गया था और सम और रामदेवरा जो 2 स्थान है जैसलमेर में, वहां पर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए थे। यदि हम इस जीव की बात करें तो इसको सोन चिड़िया या सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है और जैसलमेर के मरु उद्यान, बारां के सोरसन और अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में ये पाया जाता है। सोरसन को हाल ही में जो है हमारे यहाँ पर संरक्षण रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। तो हमारा केंद्र सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ MOFCCC है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट वाली जो मिनिस्ट्री हमारी फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, और दूसरा भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और राजस्थान का वन विभाग, इन तीनों ने मिलकर के कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम चलाया था और इस महीने में 2 चूजों को सफलतापूर्वक जन्म इसमें दिया गया है। तो ये एक कदम है जो कि गोडावण के संरक्षण में आने वाले समय में मदद कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। 28 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट 15B जो कि डेस्ट्रॉयर बनाने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट है नौसेना का, उसके अंतर्गत एक युद्धपोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ जिसका नाम है INS इम्फाल। दरअसल इस योजना के अंतर्गत 4 डेस्ट्रॉयर, विशाखापत्तनम क्लास के डेस्ट्रॉयर्स का निर्माण किया जा रहा है 15A के अंतर्गत। एक 15A में कलकत्ता क्लास के थे, ठीक है, और 15B जो है इसमें विशाखापत्तनम क्लास है। तो 4 डेस्ट्रॉयर ये दोनों ही योजनाओं में किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में
अब जो है तीसरा जो इसका युद्धपोत है उसको हमने परीक्षण के लिए उतार दिया है। भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट 15B को शुरू किया था 2011 में और निर्माण कर रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई। ठीक है, ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है जो कि सामने वाले दुश्मन पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसके जो चारों जहाज है उनके नाम है विशाखापत्तनम, मारमगोआ, इम्फाल और सूरत। तो 2 आपके कमीशन हो चुके हैं, एक का समुद्री परीक्षण है जबकि एक पिछले साल 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस जंक्शन पर आप सभी की तैयारी पे 4 चांद लगाने के लिए इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स भी चल रहा है। एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के माध्यम से आप अपना राजस्थान का इकोनॉमी पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे में। आपको यहाँ पर न केवल चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलते हैं जो माइंड मैप पर आधारित होते हैं, जिनमें आप सहजता से उनको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रिवीजन के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है और मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आपको हर चैप्टर के लिए पेपर दिए जा रहे हैं जिनको आप पीडीएफ में प्रिंट करके और उनको सॉल्व करके वापस सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और इसके लिए अभी शुरुआती फर्स्ट 20 कोड भी चल रहा है जिसमें 20 बच्चों को 20% की छूट दी जा रही है। आज ही आप आरएस जंक्शन ऐप पे जाकर के इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। एक बार आप इसे जरूर देखें, प्रीव्यू में हमने वहां पर आपको ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। खेलों की बात करें तो टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए प्रभत जयसूर्या। प्रभत जयसूर्या श्रीलंका के हैं और इन्होंने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में पॉल स्टर्लिंग को आउट किया और केवल 7वें मैच में ही अपना 50वां विकेट ले लिया। दरअसल 71 साल पहले जो है अल्फ वैलेंटाइन नामक खिलाड़ी ने 50 विकेट लिए थे 1951 में, और अब वेस्ट इंडीज के ये जो स्पिनर है इनका रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है प्रभत जयसूर्या ने। तो ये आप याद रखें, नाम इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड बनाया है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवार्ड समारोह की। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह जो है उनका आयोजन मुंबई में किया गया कल 28 अप्रैल को, और इसी क्रम में गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है जो कि वैश्यावृत्ति पर आधारित थी, उस मूवी को जो है यहाँ पर दिया गया है अवार्ड। ठीक है, तो इसे बेस्ट मूवी का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। पूरी लिस्ट में आपके लिए लाया हूँ। गंगूबाई काठियावाड़ी ने 10 पुरस्कार जीते, वहीं बधाई दो नामक मूवी को 6 अवार्ड मिले हैं। दरअसल सर्वश्रेष्ठ फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी, क्रिटिक श्रेणी में बधाई दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव रहे। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को नवाजा गया। क्रिटिक श्रेणी में अभिनेता रहे संजय मिश्रा वध के लिए, जबकि क्रिटिक श्रेणी में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर बधाई दो और तब्बू भूलभुलैया 2 के लिए। इसी तरह अच्छी फिल्म बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है पुरस्कार संजय लीला भंसाली को दिया गया है। और भी पुरस्कार दिए गए जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की जो खेलों से जुड़ा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। मई माह में 25 मई से ये खेल शुरू होंगे जो 3 जून तक चलेंगे। दरअसल ये खेलो इंडिया का ही हिस्सा है अभियान का, जिसके अंतर्गत 2 तरह के गेम होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनका इस साल फरवरी में आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश और दिल्ली में, और अब इनका यूनिवर्सिटी संस्करण है जहां पर यूनिवर्सिटी अर्थात कॉलेज के खिलाड़ी भाग लेंगे, और ये सारे के सारे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में भाग लेने वाले हैं। पिछली बार की बात करें तो शुरुआती संस्करण 2020 में हुआ था जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसे जीता था, जबकि 2021 का जो संस्करण है वो 2022 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया और इसे जैन यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। संक्षिप्त में सारगर्भित जानकारी के साथ ही करंट अफेयर आपके पास आते हैं, जिनकी पीडीएफ मैं आपको देता हूं टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और अगर आप चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज प्लस इसकी जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स के मंथली, वो भी आपको अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर, तो वहां जाकर आप उनका लाभ जरूर उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।